आगे बढ़े उधर धौलपुर भरतपुर जाट आरक्षण पर केंद्र में मीटिंग खत्म हुई है और दिल्ली में ओबीसी आयोग अध्यक्ष के साथ में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ओबीसी आयोग अध्यक्ष हंसराज अहीर की अध्यक्षता में बैठक हुई और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा सामाजिक न्याय एसीएस कुलदीप राका भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार भी इस बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक में क्या कुछ फैसला यहां पर हुआ है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, इसको लेकर जानते हैं। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। निजाम, ये महत्वपूर्ण बैठक जो कि अब खत्म हो चुकी है, किस तरीके की अब तस्वीरें जो है बैठक से निकलकर सामने आई है, कितने सकारात्मक ये बैठक रही है? बिल्कुल, देखिए कि राष्ट्रीय आयोग के सामने पक्ष रखा जाना था राजस्थान सरकार की ओर से और साथ ही जो जाट आंदोलन है उनकी समिति की ओर से, तो आज वो बैठक करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय तक चली। राष्ट्रीय आयोग का जो कार्यालय है वहाँ पर ये बैठक हुई और मंत्री कन्हैयालाल जो अभी फिलहाल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मौजूद है, लेकिन बैठक समाप्त होने के साथ ही जो संघर्ष समिति या कहे कि आंदोलन समिति है उनके जो संयोजक है नेम सिंह जी, वो और उनके सभी साथी बाहर आ चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं। नेम सिंह जी, अगर बात करें तो आज की बैठक में चूँकि सभी का पक्ष रखा जाना, वो क्या क्या पक्ष रखा गया, सरकार ने क्या कहा और आपकी तरफ से क्या दोनों में समावेश है या अलग अलग बात? नहीं, दोनों में समावेश है। सरकार ने भी पक्ष हमारा बहुत ही अच्छा रखा है और जो संघर्ष समिति के हम लोगों ने अपने पक्ष रखे हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। दोनों ही एक ही बात चाहते हैं कि आरक्षण मिले। सरकार भी ये चाहती है इनको आरक्षण मिले। पहले जो हमारा आरक्षण खत्म हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के वजह उसमें हमारे पूरे तथ्य नहीं थे, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं थी, इस वजह से हमारा आरक्षण खत्म किया गया 2017 में। पूरे निर्णय को लेकर क्या है, कब तक ये जो है इस पूरे मामले में निर्णय होगा या सिर्फ आज पहली मीटिंग है, इसके बाद भी कोई मीटिंग रखी जाएगी? अभी सरकार के प्रतिनिधि अंदर हैं, वो हमें बताएंगे कि अगली तारीख कब होगी। फैसला होना है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, सकारात्मक रूप से सुनवाई हुई है और सरकार ने जो पक्ष रखा है पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छा रखा है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो खारिज हुआ था वो तो मुकदमा ही खारिज हो गया, उसका तो अब कहीं इसमें कोई मतलब ही नहीं है। लीगली भरतपुर धौलपुर के आरक्षण में कोई अड़चन नहीं है। अब फैसला कब तक आता है ये आयोग के हाथ है। जी बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरे मामले में अगर कहें तो मंत्री जो कन्हैयालाल हैं, जो मंत्री हैं पीएचडी मंत्री जो जिनके नेतृत्व में अगर कहें तो ये पूरा सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया और दूसरी तरफ जो समिति के प्रतिनिधि हैं उनकी भी तरफ से, तो अब पूरे इन सभी तरफ का पक्ष जो है आयोग के अध्यक्ष के बीच बैठक में रखा गया। अब बैठक समाप्त हो चुकी है और साथ ही इसके बाद क्या निर्णय, जो कि देखिए जैसे सरकार और समिति सभी एक तरह से एक बात पर सहमत है कि धौलपुर और भरतपुर के जो जाट है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बहुत संभव है कि इनके पक्ष में ही सकारात्मक रूप से जो है नतीजे सामने आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि बैठक जो है वो सकारात्मक रही है। अब ऐसे में ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, निजाम क्या संभावना यहाँ पर लग रही है, अब वो कब तक मीटिंग से बाहर आ सकते हैं और अपना उनका जो वर्जन है वो पेश कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे इसमें राज्य सरकार की ओर से मंत्री और विधायक भी रहे, क्या कुछ उनकी तरफ से रखा गया और आगे की क्या अब जो है आप लोगों को भी जैसे इंतजार है किस तरीके से? राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो अधिकारीगण हमारे आयोग के समक्ष हुए, हम सब लोग वहाँ उपस्थित थे। हमें उनकी सकारात्मक पहले की बिल्कुल तथ्यात्मक रिपोर्ट उन्होंने पेश रखी। अब कब तक इस मामले में उम्मीद है, चूँकि लगातार आप लोग 17 जनवरी से आंदोलन कर रहे हैं, अब इससे आगे क्या होगा इसे? अब हमारे आर्ग्यूमेंट से आयोग पूरी तरह से अवगत करा चुके हैं और रिपोर्ट भी आयोग की रख चुके हैं। अब आयोग समय ले रहा है, कब तक देखो 10 दिन में 5 दिन में दूसरी बैठक अपनी बुलाते, हम पुनः उनके सामने साक्ष्य दे चुके हैं और साक्ष्य भी लेकर के। तो फिलहाल देखिए अंकुर, अगर इस बारे में कहें तो अब पूरा मामला जो है आयोग के पास चला जाता है, क्योंकि सभी जो अपना अपना तथ्य और रिपोर्ट है अपनी बात रख चुके हैं। तो इस बैठक में अब आयोग के ऊपर है कि वो क्या फैसला करता है, कब तक करता है, ये फिलहाल अभी इस बारे में जब वो आयोग के साथ जानकारी साझा होगी तभी सामने आ पाएगी। जी बिल्कुल निजाम, लेकिन दूसरी तरफ जाट आरक्षण के लिए जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ऐसे में जब तक जो रिजल्ट मीटिंग का सामने नहीं आ जाता, आखिरी फैसला नहीं आ जाता, तब तक के लिए अब जो इनका धरना था वो समाप्त हो जाएगा, तब तक के लिए वो स्थगित रखेंगे धरना?
देखिए, इसमें नेम सिंह जी से हम जानकारी लेंगे। नेम सिंह जी, अगर बात करें कि जो धरना और कह सकते हैं इसमें आंदोलन चल रहा है, उसकी स्थिति को लेकर क्या रहेगा? चूंकि आप लोगों की अब बैठक हो चुकी है, सरकार आपके साथ आकर यहाँ पे बातचीत करी है, उसमें आगे की आप लोगों की रणनीति क्या है? हम लोग जो यहाँ वार्ता हुई है उसको धरना स्थल पर जाके समाज के समक्ष रखेंगे। उसके बाद में समाज जो फैसला करेगा वो वहाँ धरना स्थल पर ही होगा। मतलब अभी आप जो है वापस उसी पुनः स्थिति में जाकर सब कुछ डिसीजन लेंगे? नहीं, समाज ने हमको भेजा है, अंतिम फैसला तो समाज के हाथ में। हम तो समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। वहाँ पर हजारों जो लोग बैठे हैं उनके बीच में जो हमारी वार्ताएं हुई हैं, बिंदुवार उनके सामने रखेंगे। जो निर्णय सूझबूझ के साथ करेंगे। सरकार ने हमारे पक्ष में सकारात्मक पक्ष रखता है तो हम भी अपने वहाँ जाके फैसला करेंगे। बेशक अंकु, नेम सिंह जी कहते हैं कि वो उसी जगह पे जाके तय होंगे, लेकिन ये भी है कि वो ये भी बात कहते हैं कि सरकार उनके पक्ष का समर्थन में जो है पक्ष रखने में आगे रही है। ऐसे में वो आगे जाके सभी ठीक है निजाम, तो अब इंतजार करना होगा कि समाज के पास जाकर और यहाँ से प्रतिनिधि जो है वो अपने बिंदु रखते हैं और समाज की तरफ से क्या कुछ फैसला दिया जाता है। दूसरी तरफ जो ओबीसी आयोग